एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो कि स्मार्ट होते भारत की कहानी भी है और पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी के हालिया हालातों की एक दिलचस्प कहानी भी बयां करती है। अब इस कहानी की दो कड़ियां हैं। पहली कड़ी तो यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देश और अमेरिका ने रूस के आर्थिक अंपायर को ढहाने के लिए उस पर कई तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके बाद इन पश्चिमी देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब इसकी दूसरी कड़ी यह है कि इन सैंक्शंस के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहा और इसे गुजरात के जामनगर, वडोदरा और कर्नाटक के मैंगलोर में मौजूद रिफाइनरीज में रिफाइन करके इन्हीं पश्चिमी देशों को बेचता रहा। अब आप समझिए मजबूरी क्या ना करवाए। अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ये पश्चिमी देश रूस से डायरेक्ट कच्चा तेल नहीं खरीदते, लेकिन उसी तेल को भारतीय रिफाइनरीज में रिफाइन करने के बाद खरीद लेते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक किसान से डायरेक्ट गेहूं नहीं खरीदते, बल्कि उसी गेहूं का आटा बन जाने के बाद उसे दुकान से खरीद लेते हैं। यहां पर वो सुविधा के लिए डायरेक्ट आटा नहीं खरीदते, बल्कि वो सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए गेहूं नहीं खरीद रहे हैं। इसे आप एक मैसेजिंग कह सकते हैं। लेकिन पश्चिमी देशों के इस आर्टिफिशियल शक्ति प्रदर्शन में रूस और भारत दोनों का फायदा है। दरअसल रूस अपना कच्चा तेल भारत को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए हुए है। वहीं भारत रूस से बड़े डिस्काउंट में तेल लेकर अब इस मार्केट का बड़ा चैंपियन बन चुका है। दरअसल जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई, उसके बाद से यूरोप के लिए भारत काफी जरूरी हुआ। यूरोप की इकोनॉमी की सबसे अहम जरूरत यानी कि तेल को भारत से ही सप्लाई किया जा रहा है। साल 2024 की पहली 3 तिमाहियों में भारत से यूरोपीय यूनियन को डीजल जैसे फ्यूल का निर्यात 58% बढ़ा। और ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें रूस से आने वाले कच्चे तेल की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसे रिफाइन करके यूरोप भेजा जा रहा है। साल 2022 में यूरोपीय यूनियन और G7 देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए उसके कच्चे तेल के इंपोर्ट पर प्राइस कैप और बैन लगा दिया। हालांकि रूस के कच्चे तेल से बने हुए रिफाइंड फ्यूल पर पॉलिसी में क्लैरिटी की कमी थी। इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध नहीं लगाने वाले देश बड़ी मात्रा में रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें रिफाइंड प्रोडक्ट्स में बदलकर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को कानूनी रूप से निर्यात भी कर सकते हैं। क्रिया ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह भी बताया कि भारत अब इन पश्चिमी देशों को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। यहां पर हम जिस कच्चे तेल की बात कर रहे हैं और जिसे हम रिफाइन करके इन पश्चिमी देशों को बेच रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा शेयर डीजल और जेट फ्यूल का है। जेट फ्यूल वो ईंधन है जिसे एयरलाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये भी समझिए कि भारत, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले 1.4 लाख बैरल तेल रूस से हर एक दिन आयात करता था, वो भारत इस युद्ध के बाद रूस से हर एक दिन 2 लाख बैरल तेल को आयात करता है और फिर इसी तेल को रिफाइन करके उन्हीं देशों को बेच दिया जाता है जिन देशों ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे थे, प्राइस कैप लगा रखी थी। मतलब पश्चिमी देशों के इस ईगो वॉर में अगर कोई सबसे बड़ा लूजर है तो वो खुद यही पश्चिमी देश हैं। और यहां पर अगर कोई सबसे बड़ा विनर है तो वो है भारत, जिसने एक सिंपल स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आज पश्चिमी देशों को अपना क्लाइंट बना लिया है। और वही रूस को भी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक अच्छा दोस्त मिला। और यही भारत की नई डिप्लोमेसी का वो रूट है जिसके पहले टोल पर हम खुशियों का कूपन लगाकर विकसित भारत के हाईवे पर एंट्री लेंगे।